हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लासेस। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सी बुक यूज होगी और मैंने सिलेबस जो था उसका यूनिट के बारे में जिक्र किया था। अब सिलेबस जो डिटेल सिलेबस था उसके बारे में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये रहा बच्चों बायोलॉजी का आपका डिटेल्ड सिलेबस। आप देख सकते हैं कि जैसे उसमें यूनिट था एक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पे पूरे 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये जो हैं चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपको टॉपिक पढ़नी है व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आप देखेंगे बच्चों कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उसके सैलिएंट फीचर के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के मेजर ग्रुप को भी पढ़ना है। उसके बाद लिचेंस, वायरसेस एंड वायराइड्स के बारे में भी पढ़ना है। अब बच्चों आप तीसरे चैप्टर में देख सकते हैं, तीसरे चैप्टर में भी यही चीज़ें हैं, सैलिएंट फीचर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप चौथे चैप्टर में यहाँ पे देख रहे हैं कि salient feature and classification of animals, non-chordates up to phyla level and chordate up to classes level। ये सारी चीज़ें चौथे चैप्टर में आपको पढ़नी है। बच्चों पहले चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ द लिविंग वर्ल्ड। दूसरे चैप्टर का आपका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरे चैप्टर का आपका नाम है प्लांट किंगडम। चौथे चैप्टर का आपका नाम है बच्चों एनिमल किंगडम। एक मिनट बच्चों, इसके बाद आप दूसरी यूनिट को देख सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपकी दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट में भी आप देख सकते हैं कि 2 चैप्टर हैं, यहाँ पे 5वां चैप्टर और यहाँ पे 6ठा चैप्टर। 5वें चैप्टर में आपको ये सारी टॉपिक पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ के बारे में पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस में 2 चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, साइमोस और रेसिमोस। फ्लावर के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का पूरा नाम है बच्चों मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। वहीं पे आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में 6ठे चैप्टर में पढ़ना है। एनिमल टिश्यू की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसेक्ट भी आपको पढ़ना है। इंसेक्ट में रिस्ट्रिक्शन है कि केवल फ्रॉग पढ़ना है आपको, वो भी ब्रीफ अकाउंट। इस चैप्टर का नाम है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओल्ड एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसमें और भी टॉपिक आपको देखने को अधिक मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा टॉपिक इसमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद आप 3rd यूनिट में आएंगे बच्चों तो देखेंगे 3rd यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये आपका 7वां चैप्टर हो गया, ये 8वां चैप्टर, ये 9वां चैप्टर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको 3 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, जिसमें पहले 7वें चैप्टर का नाम है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
बच्चों पढ़ाते वक्त हमारी राइटिंग अच्छी रहेगी। इस टाइम मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको चैप्टर के नेम्स तो बुक से भी मिल जाएंगे और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बच्चों आपको सेल थियरी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ना होगा आपको सेल का। सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर और फंक्शन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे साइटोस्केलेटन, आप सारी चीज़ें हैं बीच में। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज़। उसके बाद आता है बच्चों आपका नंबर साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के जो आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है सेंट्रियोल्स के। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें होगा क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोलस होगा। आफ्टर दैट बच्चों आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ पे थोड़ी मोबाइल हिल रही है। मैं नेक्स्ट ये वीडियो मैंने मोबाइल से बनाई है और मोबाइल हिल रही है, जिसके कारण थोड़ा आपको देखने में भी हो सकता है दिक्कत हो विजिबिलिटी में, लेकिन मैं नेक्स्ट जब कैमरे से बनाऊंगा तो वो थोड़ा भी हिलेगा नहीं। इसमें बच्चों मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। आप यहाँ पे देखेंगे 8वां चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपका है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फंक्शन, जैसे कि स्ट्रक्चर फंक्शन किस चीज़ का पढ़ेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखेंगे एंजाइम, एंजाइम्स के टाइप्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एंजाइम का एक्शन पढ़ना है कि कहाँ क्या करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है और नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। यहाँ पे भी ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न आपका नवा चैप्टर है, जिसमें कि सेल डिवीज़न देखना है, सेल साइकिल देखना है, माइटोसिस, मियोसिस और इसके सिग्निफिकेंस देखना है। उसके बाद बच्चों आपका यूनिट 4 आता है, जिसमें कि प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के बारे में पढ़ना रहेगा हमें। ये चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एज मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। उसके बाद पिगमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फोटोकेमिकल बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, यहाँ पे है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नेक्स्ट पेज हम करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, वहाँ पे जो पिछला हम लिखे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको देखना है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पायरेशन, C3 और C4 पाथवे के थ्रू, और फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसके बारे में देखना है। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नेक्स्ट आता है, जो कि चैप्टर नंबर होगा 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। एक मिनट बच्चों, थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा आप लोग। हाँ बच्चों, यहाँ पे आप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे कि ये है रेस्पायरेशन इन प्लांट। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में भी आपको ये टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पायरेशन जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस होगा, फर्मेंटेशन होगा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। उसके बाद एनर्जी रिलेशन जो होता है वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एम्फीबोलिक पाथवे मिलेगा, रेस्पायरेटरी कोसेंट मिलेगा। ये टॉपिक बच्चों हमें लगता है कि साल में एक आध बार ही छूटती हैं, नहीं तो हमेशा रेस्पायरेटरी कोसेंट से क्वेश्चन आते हैं नीट में।
आफ्टर दैट आपको बच्चों मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है आपका 12th चैप्टर और इसका नाम भी है यही, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको देखने के लिए बच्चों मिलेगा प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, सीड के जर्मिनेशन के बारे में, फेज ऑफ ग्रोथ है ऑफ प्लांट रेट के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, कंडीशन कैसे ग्रोथ करता है प्लांट, डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, डी डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, रीडिफ्रेंसिएशन मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल। उसके बाद जो चीज़ें हैं ये ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑक्जीन गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। एबीओ को हम लोग एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं बच्चों। हालांकि मैं बहुत डिटेल में इस पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सिलेबस वाली वीडियो है। आफ्टर दैट आप यूनिट 5 में आ जाइए बच्चों। यूनिट 5 है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो है वो 13वां है, 13वां ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। हमको लगता है कि इसका नाम, जहाँ तक मुझे याद अभी नहीं है लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ बच्चों, इसका नाम यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में आपको देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स के बारे में भी देखने के लिए मिलेगा। केवल रिकॉल कराया जाएगा इस चैप्टर में। जो पीछे एनिमल किंगडम में आप देखे हैं उसमें डिटेल्ड इसकी स्टडी की जाएगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, लेकिन वो भी आपके लेवल पे, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, और इस पे तो केवल रिकॉल कराया जाएगा। इस पे सिलेबस पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेगुलेशन का ह्यूमन में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर देखेंगे, डिसऑर्डर में क्या क्या है, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें 3 डिसऑर्डर हैं। उसके बाद आप 14 चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देखेंगे, चैप्टर का नाम भी यही है। उसके बाद इस चैप्टर में आप टॉपिक देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कोआगुलेशन ब्लड का कैसे होता है, और उसके कोआगुलेशन ब्लड का कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, फंक्शन क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, कार्डियक साइकिल के बारे में जानकारी होगी आपको, कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ईसीजी के बारे में जानेंगे, डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन के बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसी होती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसऑर्डर हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। डिसऑर्डर इसमें कौन कौन सा है, हाइपरटेंशन 1, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ 2, एंजाइना पेक्टोरिस 3, हार्ट फेल्योर 4। डिसऑर्डर जितने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रहेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं 15 नंबर के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलाइमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलाइमिनेशन में आप देखेंगे कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करता है अपने बेस्ट प्रोडक्ट को, इसके बारे में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एमानोटेलिज्म होते हैं, कुछ यूरियोटेलिज्म होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिज्म होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी आपको क्लास में करवाई जाएगी। इसमें आप देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, रेगुलेशन किडनी फंक्शन कैसे करता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन, आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ADH के बारे में, डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में, रोल ऑफ अदर आर्गन इन एक्सक्रीशन। इसमें भी आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आप देख लीजिए, यूरेमिया, रिनल फेल्योर, रिनल कैलकुली, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। ये सब डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डिसऑर्डर ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल, कोई भी ईयर गैप नहीं करता है। अब बच्चों आप 16 नंबर के चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट।
लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट एक तरह से शार्ट में सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। इन सब की डिटेल्ड स्टडी क्लास में होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर दैट स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर देखिए नाम आ गया डिसऑर्डर का, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मिस्थेनिया ग्रेविस, टिटनी दूसरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तीसरा, आर्थराइटिस चौथा, ऑस्टियोपोरोसिस पाँचवा, गाउट छठा। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे 17 नंबर पे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देख सकते हैं न्यूरॉन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इतनी ही चीज़ें देखनी है ओल्ड एनसीईआरटी में। और आपके तो ओल्ड एनसीईआरटी नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 साल पहले के एनसीईआरटी में बहुत सारी टॉपिक इसमें थी इस चैप्टर में, लेकिन आपको उतनी चीज़ें नहीं पढ़ना है। इसमें से आई और क्या क्या सब हटा दिया है, आई ईयर ये सब चीज़ें हटा दिया है, बस आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। यानी कि आप यूँ समझिए कि 5-6 पेज आपको हटाए गए मिले हैं, इसमें से डिलीटेड मिले हैं। आफ्टर दैट आपका 18वां चैप्टर है बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनाड्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं बच्चों? आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइएगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इसके बारे में देखेंगे। रोल ऑफ हार्मोन में एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स देखेंगे। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए डिसऑर्डर हर जगह मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। कॉमन डिसऑर्डर जैसे हैं डॉफिज्म, एक्रोमीगेली, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, डायबिटीज़, एडिसन्स डिजीज़, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ भी देखिए सिलेबस में आपके लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डिजीजेज एंड डिसऑर्डर मेंशन्ड एबव एज टू बी डील्ड इन ब्रीफ। ये आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और ब्रीफ करके आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है। ये क्योंकि सिलेबस में मेंटेन है तो ये पक्का है कि कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज आप लोग आ गए अब आ गए क्लास 12th पे। अब तक तो आपने क्लास 11th के सिलेबस केवल देखे हैं। हालांकि आप बच्चों सिलेबस देख के डरिएगा मत, क्योंकि सिलेबस जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। अब बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 19। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेम भी इसी में गिवन है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन में सारी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्पेशल मोड जो होते हैं कुछ, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के, ये सारी चीज़ें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर आता है आपका 20। चैप्टर नंबर 20 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबका फेवरेट जो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें नींद तक नहीं आती है। इसमें आप देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, oogenesis के बारे में आप पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये जानेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब चैप्टर नंबर आते हैं 21।
चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप ये चीज़ें देखेंगे, नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स, कंट्रासेप्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है ये चीज़ें बताया जाएगा। इनफर्टिलिटी क्या होता है ये बताया जाएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये बताया जाएगा। इसमें 3 बताने के लिए बोला है, IVF, जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में। अब इसके बाद आप बच्चों आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आप यूनिट 7 में है बच्चों। इसमें चैप्टर नंबर ये आपका हो जाएगा 22 और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है बच्चों। इसमें ये देख सकते हैं चैप्टर के नाम की जगह ये दिखा दिया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये भी कह सकते हैं, कोई अलग की चीज़ नहीं है। इसमें आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। प्लियोट्रॉपी के बारे में आपको जानकारी होगी। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस कौन कौन से हैं? थैलेसीमिया। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लिनफ्लिस्टर सिंड्रोम। यहाँ पे बच्चों पहले ह्यूमन डिसऑर्डर में भी कुछ चीज़ें अलग थीं और ज़्यादा थीं, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो आपका सेम है, तीनों चीज़ें पहले भी पढ़नी थी अब भी पढ़नी है। आफ्टर दैट आपका चैप्टर आ जाएगा बच्चों 23, मॉलिक्यूलर एंड बेसिस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड बेसिस, सॉरी बच्चों ये सही नाम लिखा है, ये प्रिंसिपल का मुझे याद आ रहा था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये है चैप्टर का नाम बच्चों। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, आरएनए का देखेंगे, डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है ये आपको पता चलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानकारी होगी, सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप जानेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरांस सबसे फेवरेट टॉपिक नीट की, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोटीन बायोसिंथेसिस के बारे में आप चैप्टर नंबर 23 में, यूनिट 7 के चैप्टर नंबर 23 में आप इतनी चीज़ें देखेंगे। आफ्टर दैट आया बच्चों 24 नंबर चैप्टर इवोल्यूशन, चैप्टर का नाम भी है इवोल्यूशन। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद बच्चों कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन जिसमें आपको म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो के बारे में देखने के लिए मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको जानकारी होगी। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में आप जानेंगे। एडाप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसके बाद बच्चों आपका यूनिट 8 आ जाता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर नंबर है 25। चैप्टर का पूरा नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये चैप्टर का पूरा नाम है बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़, जो ह्यूमन डिजीज़ काज करते हैं पैरासाइट, उनके बारे में आपको जानकारी होगी, जैसे मलेरिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमोबियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा।
इसके बाद आप देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन के बारे में, कैंसर, HIV, एड्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। एडोलसेंस, ड्रग, अल्कोहल एब्यूज़, तंबाकू एब्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि कैसा आएगा, इसलिए ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब नेक्स्ट पेज करते हैं बच्चों। ओह, नेक्स्ट पेज पे तो उल्टा प्रिंट कर दिए हैं लोग, देखो यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था वहाँ पे? यहाँ पे आपका चैप्टर है 26 बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप देखेंगे कि हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है ये बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आप जानेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, एनर्जी जनरेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें भी कुछ रिडक्शन हुआ है सिलेबस के अच्छे ढंग से, नहीं तो पहले और ज़्यादा थोड़े से पढ़ना होता था, डाउन स्ट्रीमिंग भी इसमें आती थी। ओके बच्चों, अब आप आ गए यूनिट 9 पे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर है आपका 27। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि ये टॉपिक तो आपको कम देखने के लिए मिलेगी, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट ऑफ DNA टेक्नोलॉजी, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है, ये टॉपिक सोच के चैप्टर छोटा मत मान लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 28 आपका है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। इसमें आप ह्यूमन इंसुलिन के बारे में जानेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे होती है ये जानेंगे, जीन थेरेपी के बारे में जानेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हैं कैसे हैं ये जानेंगे, बीटी क्रॉप्स, बीटी बैसिलस थुरिंजियानेसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बायोसेफ्टी इशू जैसे बायोपायरेसी, पेटेंट, इसके बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में होगी। अब आपका है बच्चों लास्ट यूनिट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आप 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें कि चैप्टर नंबर ये है 29 और ये चैप्टर नंबर आपका 31। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, थोड़ा सा चैप्टर का नाम चेंज है लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, चैप्टर के नेम चेंज होने से नहीं होता है क्योंकि और सारी चीज़ें सेम हैं। इसमें आपको म्यूचुअलिज्म देखने के लिए मिलेगा। ये है क्या बच्चों ना कि चैप्टर के नाम से शुरू ना करके ये टॉपिक से शुरू किया है, इसलिए ऐसी चीज़ें आ रही है। म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन देखेंगे, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ पे होते हैं उसको आप देखेंगे। आफ्टर दैट आपका चैप्टर 30 आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पैटर्न्स देखेंगे, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन देखेंगे कि क्या है कैसे है, एनर्जी फ्लो के बारे में आपको बताया जाएगा, पिरामिड नंबर के बारे में आपको जानकारी होगी, बायोमास के बारे में जानकारी होगी, एनर्जी के बारे में भी जानकारी होगी। अब बच्चों लास्ट चैप्टर है 31 में आपको देखने के लिए मिलेगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये चैप्टर का नाम सेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, स्केयर्ड ग्रुप, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बच्चों सारी चीज़ों के पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। मैं एक चैप्टर अलग से आपको बना दिया हूँ जिसका नाम है बायोलॉजी बेसिक। सारे यूनिट के पहले, सारे यूनिट जहाँ दिए हुए हैं उसके पहले कुछ ऑथर, कुछ जो लोग अपना बायोलॉजिकल एरिया में काम किए हैं उनके नाम दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में दिया गया है, जो कि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह करके आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी होगी, जो कि इस चैप्टर में होगा बायोलॉजी बेसिक में। मिलते हैं बच्चों
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।